हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज कुछ अनोखा सुनते हैं। एक सिद्ध महात्मा थे, वो अपने 4 शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक से उन्हें कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। रोने की, चिल्लाने की आवाज आई और साथ में कुछ क्रोधित लोगों की भी आवाज आई। वे हाथ में डंडा लिए और चिल्ला रहे थे कि आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, आज कुछ भी हो जाए हम लोग उसे मार डालेंगे। वो संत महात्मा इस तरीके की चित्कार, इस तरीके का आवाज सुनकर रुक गए। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि वत्स, आगे बढ़ के देखो कि आखिर क्या हुआ है यहाँ, क्यों इतना शोक व्याप्त है इस गांव में। वह शिष्य आगे बढ़ा और भीड़ में से एक आदमी को उसने साइड में बुलाकर पूछा कि मित्र, यह क्या हो रहा है? इस गांव में अजीब तरह की मातम, अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ है। आखिर परेशानी क्या है? और अभी ये जो चित्कार, रोने की आवाज आ रही है, लोग गुस्से में हैं, इसका क्या कारण है? वहां पर उस आदमी ने उसे बताया कि हमारे गांव में एक तालाब है, तालाब के किनारे एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है और उस वृक्ष के खोड़र में एक सांप रहता है, बहुत ही जहरीला सांप है। कोई भी आदमी उधर से जब अकेले आता जाता है या बच्चे खेलते हुए गलती से कभी उधर चले जाते हैं तो अक्सर वह सांप उन लोगों को डस लिया करता है। कई बार कुछ औरतें जो तालाब से पानी लाने गईं, उन्हें भी सांप ने डसा, जिसके भय से पूरे गांव में परेशानी का और डर का माहौल व्याप्त है। यह सुनकर वह शिष्य अपने गुरु के पास आया और उनसे सारी घटना का वर्णन किया। वह संत महात्मा आगे बढ़कर उस भीड़ के पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप लोग क्रोधित ना हो, आप लोग सर्प हत्या का पाप अपने सर पर ना लें। मैं जाऊंगा और वो नागराज से, नागदेव से मैं विनती करूंगा कि वो इस तरीके का कर्म बंद कर दें। गांव वाले मान गए। उन्होंने संत को वह पेड़ दिखा दिया जहां पर वह नाग वास करता था। संत आगे बढ़कर गए। पेड़ के खोड़र के पास में उन्होंने आवाज लगाई, हे नागदेव, हे नागराज, प्रकट हो, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं। एक बार आवाज लगाई, नो रिस्पॉन्स। दूसरी बार आवाज लगाई। अचानक से खोड़र से वह नाग बाहर निकला, बहुत ही गुस्से में फुफकारते हुए, और जैसे वह निकला उसने संत से कहा, अरे मनुष्य, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने आकर यहाँ खड़ा होकर मुझे ललकार रहा, मुझे पुकार रहा है। तुझे पता नहीं कि मैं मनुष्यों की संगति पसंद नहीं करता। मेरे क्षेत्र में अगर कोई मनुष्य आने की चेष्टा करता है तो मैं उसी समय उसे डस कर उसका विनाश कर देता हूं। संत गुणी थे। उन्होंने विनम्र भाव से सांप के क्रोध को झेला और उसके बाद उनसे विनती किया, उसे समझाया कि हे नागराज, आप शंकर भगवान के गले में सुशोभित होने वाले हार हैं। आप शेषनाग रूपी उस महान सर्प के वंशज हैं जिन्होंने
पूरी की पूरी पृथ्वी को अपने सर पर उठा रखा है, इतने महान और इतने दया भाव से पूर्ण जीव का वंशज होकर आप इस तरह के आताताई कार्य ना करें, यह आपको शोभा नहीं देता। शुरू में तो सांप ने बहस की, लेकिन संत की बातों को सुनकर सर्प को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं आज से आप जैसे महान संत के अनुसार, आपके कहे अनुसार मैं आज से किसी को डसूंगा नहीं। आज से कोई भी मनुष्य को मैं शत्रु भाव से नहीं देखूंगा। संत ने सर्प का धन्यवाद किया और वो वहां से गांव की तरफ प्रस्थान कर गए। गांव में आकर उन्होंने सबको बताया कि आज के बाद सर्प, वो नागराज, वो नागदेव किसी को नहीं डसेंगे, इसलिए आप लोग भय मुक्त होकर आराम से जिंदगी जिए। यह बोलकर संत आगे की ओर प्रस्थान कर गए। करीब साल भर के बाद वो संत पुनः उसी रास्ते से वापसी कर रहे थे अपने चेलों के साथ में। अचानक से उन्हें उस सर्प की, उस नागराज की याद आई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो देखते हैं कि नागराज ने अपने व्यवहार में सुधार किया है या पुनः वादा करने के बाद भी वह इसी तरीके का व्यवहार कंटिन्यू कर रहे हैं। जब वह पेड़ के पास खोड़र के नज़दीक गए, उन्होंने आवाज़ लगाई, हे नागराज प्रकट हो, हे नागदेव बाहर आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से कुछ कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत चोटिल हो, बहुत दुख में हो, बहुत कष्ट में हो। और धीरे धीरे रेंगता हुआ वह सांप बिल से बाहर निकला। उसके शरीर पर जगह जगह चोट थे, खून रिस रही थी। वो बहुत ही निर्बल, बहुत ही लाचार दिख रहा था। यह देखकर संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे नागदेव, यह कैसे हो गया आपके साथ? आप इतने कष्ट में क्यों हैं? इतने चोटिल क्यों हैं? नागराज ने गुस्से से संत की तरफ देखते हुए कहा कि हे महात्मन, यह आप ही का देन है। आपने मुझ जैसे सर्प को, विषधर को यह ज्ञान तो दे दिया कि मैं किसी को ना डसूं। मैंने उसका पूर्ण पालन भी किया, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि अब मैंने डसना छोड़ दिया है, उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे आकर मुझ पर पत्थर मारते हैं। बड़े लड़के मुझे गले में लपेटकर शंकर भगवान होने की एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चे मेरी धूम पकड़कर मुझे हवा में उछालते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। मतलब मेरी जिंदगी मजाक बन गई। और ये सब का सब आप ही की कृपा है। आपने मुझे जो सबक दिया था कि मनुष्यों से भेद मत करो, मनुष्यों से प्यार करो, महान वंशज हो तुम, मैंने उन सारी बातों को फॉलो किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये चोट, ये घाव, ये नफरत, और सबसे बड़ी बात, मेरा हर जगह मजाक बनता है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया। जब संत ने यह बात सुना, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सर्प को समझाते हुए कहा कि हे नागदेव, मैंने आपको निर्दोष लोगों को डसने से मना किया था। मैंने यह कहा था कि आप निर्बल और निर्दोष लोगों को डराना, उन्हें डसना, उन्हें मारना बंद कर दें, यह आपको शोभा नहीं देता।
मैंने आपको कभी फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। आपने शायद मेरे प्रवचन का गलत मतलब निकाला, क्योंकि कहा भी गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। अर्थात शक्तिशाली के द्वारा प्रदान किया गया क्षमा होता है, और कमजोर के द्वारा प्रदान किया गया क्षमा मजाक होता है। क्योंकि जिसके अंदर खुद ताकत ना हो वह दूसरों को क्षमा देने के योग्य नहीं होता। अतः आप निर्दोष लोगों को सताना बंद कर दें, यह अच्छी बात है, लेकिन दुष्टों के सामने चुप्पी साधकर सर झुकाकर जीना शुरू कर दें, यह गलत बात है। आगे जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए कि ना तो इतने सीधे बन जाओ कि काट दिए जाओ, और ना तो इतने टेढ़े बनो कि दुनिया तुमसे अलग थलग हो जाए। सबसे मिलकर रहें, जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा व्यवहार रखें। जहाँ जहर की ज़रूरत है वहाँ जहर, और जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार प्रदान करें। यही जीवन का सार है। नमस्कार।